बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस नावल का मुख्तसर तारुफ पेश खिदमत है, ये तारड़ साहब का एक ऐसा नावल है जो गरचे ज़्यादा ज़ख़ीम नहीं है मगर बहुत गहरे असरात छोड़ता है। बुनियादी तौर पर ये तीन दोस्तों बरकत अली, ग़ुलाम अली और अनायत की कहानी है, जिनमें से दो दोस्त अपने हालात बदलने के लिए अपना गाँव चकजोगियाँ छोड़ते हैं। कहानी का आगाज़ फ़रीद और आमना की पाकिस्तान आमद से होता है, जो बरकत अली के बच्चे हैं और विलायत से चकजोगियाँ अपने बाप की वसीयत पूरी करने आते हैं। फिर कहानी में फ़्लैश बैक की तकनीक का इस्तेमाल होता है और कहानी बरकत अली, ग़ुलाम अली और अनायत की जवानी की तरफ मुड़ जाती है, जब वो चकजोगियाँ के खेतों से गन्ने चुरा कर खाया करते थे। और फिर हालात का बहता धारा बरकत अली और ग़ुलाम अली को विलायत पहुँचा देता है। यहाँ बरकत अली की दोस्ती एक सिख बलबीर से होती है। ग़ुलाम अली और बरकत अली मेमों से शादी करते हैं। ग़ुलाम अली बे औलाद रहता है। कमी अगरचा उसकी बीवी में होती है, इसके बावजूद वो उसके साथ वफ़ादार रहता है। जबकि बरकत अली के दो बच्चे हैं, फ़रीद और आमना। बलबीर एक सिखनी से शादी करता है, उसकी बेटी मोरा है। नावल में देसी फैमिलीज़ के कुछ मसाइल जो इन्हें और इनकी औलाद को विलायत में पेश आते हैं, मुख्तसर मगर बहुत मौसर अंदाज में पेश किए गए हैं। हर किरदार बहुत उम्दा है, मगर कारी जिस किरदार से मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रह सकता वो अनायत का किरदार है, जो अपने परदेस गए दोस्तों के गाँव में रह जाने वाले रिश्तेदारों और कब्रों का ख्याल रखने में अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देता है। बशीरा और अकरम के किरदार भी बहुत मुतासिर कुन हैं। बरकत अली की मोहब्बत में डूबी बशीरा के साथ ऐसा क्या होता है कि उसकी लाश खुई से बरामद होती है। अकरम जो अपनी माँ की मौत के वक्त दूध पीता बच्चा था, जवान होने पर अपनी माँ के कातिल को कैसे पहचानता है और कैसे कैफरे किरदार तक पहुँचाता है। बशीरा कौन थी और बरकत अली से उसका क्या ताल्लुक़ था। चकजोगियाँ के खेतों से गन्ने चुरा कर खाने वाले बरकत अली और ग़ुलाम अली विलायत कैसे पहुँचते हैं, ये सब सवाल और उनके जवाब आपको तारड़ साहब का नावल पढ़ने पर ही मालूम होंगे।